हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फर्स्ट। दोस्तों आज के वीडियो में लोग क्लास 11th के इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक की तरफ से जारी किया गया सभी बच्चों के लिए, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक में और पास में, तो इसलिए आप लोगों को तैयारी करना बहुत जरूरी है और आप लोग लग जाइए क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। तो चलिए आज के वीडियो में लोग क्लास 11th के इंग्लिश के क्वेश्चन को समझते हैं जो कि जैक की तरफ से जारी किया गया। आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इंग्लिश का पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। और क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए हम लोग कंडीशन तो जानते हैं, टोटल क्वेश्चन आपका 40 नंबर का होगा, उसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन में 1 मार्क्स यानी कि 1 मार्क्स मिलेगा, जैसे कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ठीक है। 4 ऑप्शंस आर गिवन, जो कि चार ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, जो आपको सही लगेगा आंसर उस पे आपको क्लिक करके उसको हमारे सीट पे भरना है, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और नो मार्क्स विल बी डेडिकेटेड फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि कोई भी इसमें कटौती मार्क्स नहीं है, जो कि आप लोगों ने अच्छे से इस बात को जानते हैं, ठीक है। चलिए आइए इंग्लिश के क्लास 11th के इंग्लिश के क्वेश्चन को आज समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, इसका क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे पैसेज दे रखे हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना होगा और इसको समझने के अगर हम लोग पैसेज पढ़ेंगे तो 1 to 5 तक का जो क्वेश्चन हम लोग को इसी से मिलने वाला है। तो चलिए आइए इस पैसेज को समझते हैं। रीड द फ्लोइंग पैसेज के केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 तक, यानी कि इस पैसेज को जब पढ़ेंगे तो हम लोगों का 5 क्वेश्चन इसी में मिलने वाला है। तो चलिए आइए इस पैसेज को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, इसकी हिंदी भी करेंगे ताकि आपके माइंड में कहानी पूरा सेट हो जाए, ठीक है। कहता है हमीद, तो यहाँ पे देखिए हतीम ताई इज नेम्ड दैट इज एसोसिएटेड विथ जनरसिटी एंड चैवरली, तो कहता है कि हतीम ताई एक ऐसा नाम है जो उदारता और शिष्टता से जुड़ा है, ठीक है। हिज लिगेंड्स आर पॉपुलर थ्रू आउट द अरब एंड एशियन नेशन, कहता है कि उनकी किंवदंतियां जो है पूरे अरब और एशियाई देशों में लोकप्रिय है, ठीक है। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर इस्टेब्लिश्ड ए पर prosperous and peaceful kingdom after defeating the tyrant kings of यमन, कहता है कि उनके परदादा जो थे यमन के अत्याचारी राजा को हराकर एक समृद्ध और शांतिपूर्व राज्य की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कहता है क्या द डे हातिम ताई वाज बॉर्न, कहता है जिस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ, जिस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ, हातिम ताई वाज बॉर्न, ही सॉड द सिंग्स ऑफ जेनरसिटी एज हर रिफ्यूज टू टेक हिज फीट फेमस एस्ट्रोलॉगर्स वेयर चाइल्ड इन टू स्टडी हिज बर्थ चार्ट, यानी कि उसके जन्म होने के बाद उन्होंने बहुत ही फेमस जो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे उनको बुलाया गया ताकि हातिम ताई के उसके कुंडली को अच्छे से पढ़ के और उसके भविष्य के बारे में बता सके, ठीक है। कहता है द डिक्लियर हातिम विल ग्रो अप टू द मोस्ट जनरेशन मैन, यानी कि जब बड़ा हो जाएगा तो अपने जो वहाँ के उसके राज्य में जो जन्म लिया, अपने राज्य में जितने भी प्रजा है उनके साथ ही कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे ये रहेंगे उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो ही विल सर्व मैन काइंड, ही विल नॉट टेक हिज फीट एलोन और एवर इट इज someone's near him is hungry, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसके ज्योतिषी को बुलाया गया तो उन्होंने ज्योतिषी ने जब उनके कुंडली को पढ़ा, किसको, हातिम ताई की कुंडली को जब पढ़ा उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि एक उदारतावादी आदमी बनेगा, इसके दिल में किसी के प्रति भावना नहीं रहेगा, ये सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है। और सभी आदमी के अपने जो राज्य में जितने भी प्रजा हैं सभी का क्या करेंगे, सेवा करेंगे और अकेले ये कुछ नहीं खाएंगे, अपना खाना भी अगर कोई भूखा उसके पास आएगा तो उसको वो खिला देंगे, ठीक है। कहता है ही विल नॉट टेक हिज feet along or ever it is if someone near him is hungry, ठीक है। You must feed others force him to take his own food, यानी कि क्या बोला यहाँ पे, देखिए कि अपना जो खाना है वो दूसरों को दे देंगे, ठीक है। कहता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है हिम टू टेक हिज ऑन फूड ऑन हियरिंग दिस हातिम ताईस फादर्स टूक चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन, और ये सुनकर हातिम ताई के जो पिता थे वो खुश हो गए और ये क्या सुन के कि हातिम ताई का जो व्यवहार है उसको पता चल गया कि कैसे आदमी बनेंगे, बड़ा होकर जो होगा अपने राज्य का कल्याण करेंगे और सभी लोगों के हित में सोचेंगे। तो ये सुन के हातिम ताई के जो पिता थे वो क्या हो गए, बहुत खुश हो गए, ठीक है, क्या हो गए, खुश हो गए।
कहता है कि हातिम ताई's फादर्स टूक चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस बोर्न ऑन द सेम डे। जिस दिन हातिम ताई का जो जन्म हुआ था एज हातिम ताई, तो उस दिन जितने भी बच्चे जन्म लिए थे तो उन सभी बच्चों का दे वेयर ब्राउट इन द कोट एंड फेड बाय द सेम नर्स हु वाज केप्ट फॉर हातिम्स देयर आफ्टर हातिम्स टू हैप्पीली टूक्स हिज फीड। और उन्होंने क्या किया, सभी बच्चों का देखभाल करने के लिए अपने ऊपर भार ले लिया कि जिस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ उस दिन जितने भी बच्चे उसके राज्य में जन्म लिए थे उन सभी बच्चों का देखभाल करने को अपने सर पे जिम्मा लिया। और उसके बाद जो हातिम ताई के लिए खाना रखा गया था उसी को सभी बच्चों के लिए उसी तरह का सबका खाना बनवाया और सभी के साथ मिलके उसको शेयर किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन को पैसेज को समझ लिया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कहता हु डिफेटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन। टायरेंट किंग ऑफ यमन कौन थे, हातिम ताईस ग्रैंडफादर। वहां के राजा कौन थे, हातिम ताई के ग्रैंडफादर थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, हातिम ताई वाज द किंग्स ऑफ, कहाँ के, हातिम ताई जो कहाँ के राजा थे, तो ये हो जाएगा यमन के, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताईस वाज बोर्न। जब हातिम ताई का जन्म हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा हो जाएगा ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीट। ही रिफ्यूज टू टेक इट फीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि हु वेयर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम्स। तो हातिम ताई की जो बर्थ जो जब जन्म हुआ तो उसकी कुंडली को कौन पढ़ने है, एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस बोर्न ऑन द सेम डे इज हातिम। जिस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ तो उस दिन के सही बच्चों को राजा ने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया कि सभी बच्चों का देखभाल हम करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा हातिम ताई के पिता ने, यानी कि वो वहां के राजा थे तो उस टाइम में उन्होंने अपने ऊपर इसका कारोबार ले लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अरे एब्रीवेशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रीवेशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नोट मेकिंग। क्या होगा, नोट मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग क्या होता है, एक छोटा सा कोई शब्द में अपनी भाव को लिखते हैं ना, नोटिस को लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट पूछा है कि जो कि जिसका कि यूज हम लोग नहीं करते समरी राइटिंग को लिखने में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा बी एक्सेक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि व्हाट इज राइटेन एट द बिगिनिंग्स ऑफ एन आर्टिकल। जब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, टाइटल। क्या लिखते हैं, टाइटल से शुरू करते हैं ना, जब हम लोग कोई भी आर्टिकल को लिखते हैं तो वहाँ कहाँ से शुरू करते हैं, टाइटल से शुरू करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं आर्टिकल्स आर नॉट मींट फॉर, तो आर्टिकल का क्या मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉ बुक्स, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट्स ऑफ ए लेटर टू एडिटर। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए टाइटल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशंस ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज राइटेन इन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा आपका सिंपल फ्यूचर फॉर्म, यानी कि इसका जो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर फॉर्म का ये सेंटेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। इसका जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो जाएगा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन क्या था, वी शुड नॉट इंक्लूड, हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते इन रिपोर्ट राइटिंग में। जब हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट को पर्सनल कमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि मैनी टीचर्स कंप्लेन्स अबाउट देयर स्टूडेंट डैश डे। यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा आपका दीज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, दीज डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि रवि इज नॉट एट होम, ही डैश
आउट प्लेइंग, तो यहाँ पे हो जाएगा ही के साथ क्या लगेगा, आर तो नहीं लगेगा, ना तो एम लगेगा, ना तो वाज लगेगा, क्योंकि प्लेइंग यानी कि खेल रहा है, तो यहाँ पे वाज तो पास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इज होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, कि ही इज आउट प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा इफ आई वेयर यू आई डैश नॉट डू इट, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वुड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड फॉर्म, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इसको समझना होगा, करेक्ट सेंटेंस को बताना होगा। ही एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन हिज ड्यूटी, इसको सही करके हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका आंसर होगा आपका बी होगा एवरी मैन। यहाँ पे देखिए एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। बीच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को बनाना है, तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु, रूम किसके द्वारा साफ किया जाता है, सुधांशु के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी बुक, जिसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो होगा आई वाज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। What were the children taught at the village school, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा आपका प्रेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स फीड द एस्पेरोज विथ, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ब्रेड। कहते व्हाट वुड द ऑथर ग्रैंड मदर फीड द स्पेरो, यानी कि चिड़िया को क्या खिलाती थी, और ब्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, ब्रेड यानी कि रोटी खिलाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि खुशवंत सिंह's ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वेयर डैश, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी बिग टर्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बिग टर्बन मतलब होता है पगड़ी। ठीक है, बड़ी पगड़ी रहता था उसके, वो पहनते थे क्या, बड़ी पगड़ी थी, इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि द लेंथ ऑफ द वेव वाल्कर वाज डैश, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना, तो 22 नंबर का जो आंसर होगा यहाँ हो जाएगा 23 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, कितना 23 मीटर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज डॉजीज लास्ट पेंटिंग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आपका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन ए दिया है ए पेंटिंग ऑफ ए फ्लाई, ए पेंटिंग ऑफ वुमेन, ए पेंटिंग ऑफ लैंडस्केप, इसका आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप। ठीक है, 24 नंबर का देखिए हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम्ब, इसका जो आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा आंसर हार्वर्ड सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हार्वर्ड सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द कार्डबोर्ड शो द पिक्चर्स ऑफ, इसका जो आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका कि पोएट्स मदर्स एंड हर टू कॉजिन्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ, इसका जो आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का जो होगा रेन गिव द सेम प्लेजर्स टू अर्थ एज द पोएम गिव द ह्यूमंस, सॉरी गिव्स टू ह्यूमंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए विच मंथ ऑफ द ईयर्स इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेब्रुनम टॉप, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का जो होगा ये सितंबर, किसमें होगा, सितंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे व्हाट इज हिडन इन एन इनफ्रंट फेस, इसका जो आंसर हो जाएगा 28 नंबर का ये हो जाएगा इनोसेंस नहीं होगा, क्यूटनेस नहीं होगा, ब्यूटी नहीं होगा, लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी उसकी बचपन क्या हो गया था, खो गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर्स टू सन्स, अकॉर्डिंग टू द पोएम कौन सा पोएम, फादर टू सन, यानी कि
आपकी किताब में ये पोएम है, फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन, वो कहाँ रहते थे, द सेम हाउस ऑफ ईयर्स। इसका जो आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा फादर्स एंड द सन। तो ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा, फादर एंड द सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सेंसुई लिटरली मीन्स डैश, माउंटेनिंग वेयर, रिवर वाटर, गॉड या फिर हेवन। तो इसका जो 30 नंबर का जो आंसर होगा आपका माउंटेनिंग वाटर, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, टेप्लो इज ए बॉय ऑफ, कितने ईयर के थे टेप्लो जो थे लड़का, कितना साल का था वो, क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी 16 साल का था। कितना साल का, 16 ईयर का। ठीक है, चलिए प्रोफेसर गैटोंडे इंटर्ड फॉरबेस बिल्डिंग्स टू मीट हिज, इसका जो आंसर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा सन यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 33 पे आते हैं, वेयर डिड द नरेटर निक मिडिल्टन मीट नरबू, इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा कहाँ पे मिला था, यहाँ पे डार्चन यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा डार्चन में। ठीक है, अक्टूबर 34 नंबर पे आते हैं, व्हाट वाज मॉडरेट डिजायर, इसका जो आंसर होगा 34 नंबर का जो आंसर होगा आपका कि टू राइड ए हॉर्स, वो किस पे राइड कर रहे थे, हॉर्स पे यानी घोड़ा पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं कि द नरेटर्स डॉटर्स ऑफ मिसेस एस विजिट्स द एड्रेस, मिस्टर एस विजिट्स द एड्रेस, इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ठीक है। 36 नंबर पे आते हैं, वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, रंगा जो है स्टडी करने के लिए कहाँ गए थे, तो बेंगलोर गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, 37 पे आते हैं कि हु वाज आइंस्टीन हिस्टोरी टीचर, आइंस्टीन के हिस्टोरी के जो टीचर थे वो कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा मिस्टर पाठक, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 37 का आपका जो होगा ये हो जाएगा मिस्टर बरून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मिस्टर बरून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 का देखिए, डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमेंटिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 38 नंबर का होगा मिसेज फिटर्सलैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, कितना होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। साइड सफर्ड ऑफ विच डाइजेस, इसका जो आंसर हो जाएगा 39 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा कैंसर। कौन सा बीमारी था, साइड सफर्ड ऑफ विच डाइजेस, कौन सा था, कैंसर से पीड़ित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हु वाज एंड्रयू मेंशन, इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी। एंड्रयू मेंशन कौन थे, एक डॉक्टर थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश की और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अगर याद नहीं हो तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने 11th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेक बोर्ड की तरफ से आप लोगों के लिए जारी किया गया था उसको हम लोगों ने सॉल्यूशन अच्छे से कर लिए हैं। और एक बार अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो इसको फिर से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश पेपर है तो बहुत सारे बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, जो ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का क्लास कर रहे हैं तो उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए ये वीडियो आप लोग अच्छे से फिर से देख लीजिएगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने इस तरह से 40 क्वेश्चन को पूरा कर लिया, आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाएगा। आप लोगों ने अगर अच्छे से वीडियो को देखे हैं तो सबको याद हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दिया अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी का भला हो, सभी लोग पढ़े और सभी लोग आगे बढ़े। और अभी तक आप लोगों ने इस तरह को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट चाहिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए बिना हेजिटेशन का। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको क्लास 12th में भी सारे कंटेंट, सारे एक्सरसाइज वाइज आपको चैप्टर कराया जाएगा। ठीक है, पूरी बुक का यानी एनसीईआरटी का और केसीसी बुक का पूरा मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। और एग्जाम के टाइम में जो कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है सभी सब्जेक्ट का आपको एक एक करके दिया जाएगा, जैसे कि अभी सभी के लिए दे रहे हैं, जैसे आप लोग देख भी रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।